जय श्री राम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम सर्ग नंबर 65 कर रहे हैं किष्किंधा कांड से। और अभी तक हमने देखा था कि अंगद अपने वानरों से, जो मेन मेन वानर हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग कितना कितना कूद सकते हो, है ना। कितना योजन, आप ये समंदर 100 योजन का है, आप कितना कूद सकते हो। तो एक एक वानर सामने आता है और वो बोलता है कि भाई मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, दूसरा आके 20 योजन। तो ऐसे करके अलग अलग वानर आए, 80 योजन तक हो गया, फिर 90 जो, फिर उसके बाद 80 योजन के बाद फिर जामवान आते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले तो मैं बहुत, जब बहुत शक्तिशाली था, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए अभी मैं बस 90 योजन कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। लेकिन पहले तो मैं बहुत कुछ जंप कर सकता था। और अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब वामन देव के टाइम पे, जब उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर दिया था, मैंने परिक्रमा कर दी थी। ये सब बताते हैं, और वहाँ से हमने कई सारी लेसन्स भी सीखे। उसके बाद फिर अंगद बोलते हैं कि भैया मैं, जामवान के बोलने के बाद, मैं पूरा 100 योजन कूद के जा सकता हूँ। बट दिक्कत ये है, मैं श्योर नहीं हूँ कि लौट के भी मैं 100 योजन कूद के वापस आ सकता हूँ या नहीं, उस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। ये बात अंगद बोलते हैं। जैसे ही अंगद ये वाली बात बोलते हैं, तुरंत इस पूरी टीम में से जो सबसे ज्यादा वृद्ध और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वानर थे, जामवान, वो तुरंत उनकी बात को काट के बीच में बोलते हैं कि भैया आप हमारे लिए कलत्र हो। हम लोग कल एग्जाम्पल देखा था। कलत्र का मतलब होता है कि वह चीज जिसको कि प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल भी लिए थे हमने। जैसे कल एग्जाम्पल लिया था कि कोई छोटा बच्चा है, तो उसका जो पिता होता है वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। कि मतलब वो इसलिए प्रोटेक्ट नहीं करता कि सामने कि बच्चा वीक है, वो इसलिए प्रोटेक्ट करता है, हाँ ठीक है बच्चा वीक भी होगा, लेकिन मेन है कि वो अंदर से बहुत प्रेम करता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने स्त्री का देखा था, कि पति और पत्नी का देखा था, कि पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए खूब प्रयास करता है। तो कलत्र मतलब केवल स्त्री या पत्नी वही नहीं हुआ, कोई सी भी चीज जिसको कि प्रोटेक्शन करना होता है या प्रोटेक्शन लोग करते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, करना चाहिए। तो जामवान यही बोल रहे हैं कि भैया तुम तो हमारे लीडर हो अंगद, तुमको तो हम पूरी सेना को मिलके अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप खुद ही वहां पे जाने की बात कर रहे हो। तो यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। अब इसके आगे इस चीज से रिलेटेड एक दो और श्लोक बोलेंगे जामवान, फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे ये जो कलत्र वर्ड का यूज किया है ना, स्वामी कलत्रम सैन्यस्य, कि कलत्र मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसमें आप पत्नी को भी ले सकते हो, बच्चों को भी ले सकते हो, किसी और भी चीज़ को ले सकते हो। सपोज करो आपने बहुत मेहनत से एक बहुत सुंदर सा घर बनाया है, तो उस घर को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है ना, कि कुछ लोग आके उस पर हमला ना कर दें या कुछ और नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ ना हो जाए। तो एनीथिंग विच इज टू बी प्रोटेक्टेड, विच शुड बी प्रोटेक्टेड, वो चीज़। ओके। फिर अपि वै एतस्य कार्यस्य भवान् मूलम् अरिन्दमा तस्मात् कलत्रवत् तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्। शत्रुदमन तात, तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल, मूल का मतलब होता है रूट। तो जिसको प्रोटेक्ट करना है, आप उसके रूट हो। मतलब कहने का मतलब वही ये कह रहे हैं कि आप मेन पर्सन हो, जिसको कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिसको कि जिसको सुरक्षा देनी चाहिए। इसलिए हम सब लोग आपको सुरक्षा देंगे, और हम आपको ये रिस्क नहीं लेने देंगे कि आप कूद के वहां पे जाओ और हम सारे के सारे यहाँ पे बिखर जाएं। हम आपको ऐसा अलाउ नहीं कर सकते, और आपको ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये जामवान बोल रहे हैं। मूलम अर्थस्य संरक्ष्यम एष कार्य विदाम नयः
मूले ही सति सिद्ध्यन्ति गुणाः पुष्प फल उदयः। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। ये उसी सेम चीज को थोड़ा सा एक दूसरी तरीके से बोल रहे हैं कि कोई सा भी जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं कि जो मूल होता है, कोई सा भी कार्य है, उसका जो बेस है, उसका जो इम्पोर्टेंट कड़ी है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वो मूल हुआ, है ना। तो हमारी पूरी एक किसी टीम का मूल क्या होगा? टीम का लीडर। आप ऐसे एग्जाम्पल देख लो, रेलवे जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी जो होती है, उसका अगर पूछा जाए कि इसका मूल क्या है, तो उसका मूल है इंजन। भाई जब तक, क्योंकि इंजन जब चल रहा है, उसी की वजह से वो पूरे सारे के सारे डब्बे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इंजन का कुछ दिक्कत होगी तो फिर गाड़ी भी नहीं चल पाएगी ना। तो उसी तरीके से उस गाड़ी का जो इंजन है, वो उसका मूल है। ऐसे ही आप हमारी इस टीम के आप मूल हो। तो इसलिए अगर आप सुरक्षित नहीं रहे तो फिर कार्य भी हम लोग सफल नहीं कर पाएंगे। ये इस बात को बोलना चाह रहे हैं। 100 बातों की एक बात जो है वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन या इम्पोर्टेंट चीज किसी सिचुएशन में या किसी फैमिली में या किसी सोसाइटी में होती है, उसका प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तभी आप देखो ना कि कई बार जैसे कुछ कुछ टीम्स होती हैं। आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई टीम है, उसने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन उस टीम का एक बंदा था, एक पर्सन था, जिसने उस सॉफ्टवेयर का मेन सारा का सारा काम किया है। तो बाकी के जो 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 कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, वो कोशिश करता है कि इस एम्प्लॉय को कैसे भी कैसे करके, चाहे ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा हाइक दे के, प्रमोट करके उसको वो संभाल के रखें, अपनी ही कंपनी में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कॉम्पिटिटर की कंपनी में जाके चले जाए, तो उससे फिर हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, है ना। एक और एग्जांपल, किसी भी कंट्री के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक एनर्जी, इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको कितना प्रोटेक्ट करके सरकार प्रोटेक्ट करके रखती है उनको। जैसे हमारे इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, मुंबई में ही है यहाँ पे। तो इनके साइंटिस्ट को इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रमः बुद्धिविक्रम संपन्नो हेतुः अत्र परन्तपः। अतः सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। आप ही मेन इस कार्य के, आप ही मेन पर्सन हो, साधन हो। साधन मतलब एक रास्ता। देखो दो चीज होती है, साधन और साध्य। साध्य मतलब होता है गोल, साधन मतलब होता है जिस रास्ते से आप जाते हैं वहां पे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भगवान से प्रेम करना, जैसे हमको पता है भगवान के नजदीक हमको पहुंचना है, तो वो हो गए साध्य। गोल, गोल क्या है? भगवान के पास जाना है। फिर साधन, साधन अलग अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है खूब सारे शास्त्र पढ़ के भगवान से प्रेम करे, कोई हो सकता है भगवान खूब सारा भगवान का नाम जप करके भगवान की तरफ आए, वे भगवान से प्रेम करे, है ना। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही उस भगवान को अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो साध्य क्या है? दिल्ली, दिल्ली जाना है। साधन क्या है? अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, है ना। तो साधन और साध्य, आप देखेंगे शास्त्र में, फिलॉसफी में या किसी भी दर्शन शास्त्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये दो शब्द, साधन साध्य। गोल एंड मीन्स, मतलब रास्ता। तो ये बोल रहे हैं कि भैया आप साधन हो, तुम ही इस कार्य के साधन हो, मेन रास्ता ही तुम हो। और तुम ही यहाँ से निकल लिए तो फिर भाई हम कैसे अचीव करेंगे, सीता जी की कैसे खोज करेंगे? बहुत मुश्किल, रिस्क में पड़ जाएंगे। गुरु च गुरुपुत्रः च त्वं हि नः कपि सत्तमः भवन्तम् आश्रित्य वयं समर्था ही अर्थ साधने। कपि श्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। आपके साथ रह के ही हम इस कार्य को कर सकते हैं।
आपके जाके हम यहाँ पे अलग हो जाएं, आप चले जाओ, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम ढंग से इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। और फिर एक और चीज़ क्या बोलते हैं, आप हमारे गुरु भी हो, गुरु पुत्र भी हो। देखो, लीडर जो होता है, जो गाइड कर रहा होता है, उसको एक तरह से गुरु भी कह सकते हैं। यहाँ पे लीडर कौन है? अंगद, है ना? तो उस सेंस में, क्योंकि वो लीडर है, तो उस सेंस में वो गुरु भी हो गए। लेकिन अब दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये सारे वानरों के एक्चुअल गुरु कौन है या एक्चुअल लीडर कौन है? सुग्रीव, है ना? अभी सुग्रीव किसको अपना पुत्र मानते हैं? अंगद को। तो गुरु पुत्र भी हो गए। एक्चुअल पुत्र तो ये किसके हैं? वाली के, है ना? लेकिन अभी जो सुग्रीव हैं वो भी इनको पुत्र मानते हैं, तो चाचा और भतीजा वो वाला रिलेशन है। तो उस सेंस में जब ये गुरु पुत्र बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं सुग्रीव के पुत्र, और जब यहाँ पे गुरु बोल रहे हैं तो नॉर्मल अंगद को गुरु की तरह बोल रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि जो जामवान हैं ये इस वाले पॉइंट से रिलेटेड क्यों इतना बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे 5-7 श्लोक में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारे प्रोजेक्ट को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो जो एक कड़ी जो होती है, जो एक मेन व्यक्ति होता है, उसका सकुशल होना बहुत आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो व्यक्ति अचानक से निकल लिया, या उसने देह त्याग दिया, कुछ हो गया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटक जाता है। कई बार कई सालों तक डिले हो जाता है उस प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं जामाने। तो हमको ये लर्निंग यहाँ से सीखनी चाहिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल पर्सन हमारी टीम में या हमारे प्रोजेक्ट में, हमें उसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन या कंप्लीशन के लिए। ओके। उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः प्रत्युवाच उत्तरं वाक्यं वालीसूनुः अथ अंगदः। जब परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकवि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। ठीक है, अभी जामवान ने अपने सारे लॉजिक सब तरीके से अंगद को बोला कि भाई तुम तो नहीं जा सकते और तुमको नहीं जाना चाहिए। अंगद क्या रिप्लाई करते हैं? सीधी सी बात है, अगर आप में से कोई लीडर है, ठीक है, बाकी की टीम वाले कोई जाने को तैयार नहीं है या उनके पास कैपेसिटी नहीं है जाने की, आपने कहा कि मैं चलो जा सकता हूँ, एटलीस्ट एक साइड से आधा कुछ तो काम कर सकता हूँ, तभी बीच में से उन टीम में ही से एक बंदा जो खुद नहीं जा सकता, वो मुझको भी मना कर रहा है कि नहीं भाई तुम भी मत जाओ, तुम तो लीडर हो, ये अलग अलग। ठीक है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? आप सोचिएगा मन में, ठीक है सभी भक्त, कि आप क्या रिप्लाई करोगे। और आई गेस जो आपने सोचा है ना अपने मन में, वही सेम चीज यहाँ पे अंगद बोलने वाले हैं। देखो, यदि न अहं गमिष्यामि न अन्यो वानरपुङ्गवः पुनः खलु इदम् अस्माभिः कार्यं प्रायोपवेशनम्। यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार नहीं होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। ये बोल रहे हैं यार, तुम में से कोई जाने को तैयार नहीं है या जाने के लिए शक्ति नहीं है, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के भी मना कर रहे हो आप, फिर तो अब एक ही बात बचती है। आपको याद है ये अंगद के दिमाग में ना ये वाली बात घुस गई है कि ना यहाँ बैठ के अनशन करने वाली बात पिछले 5-7 चैप्टर से घुमा फिरा के वहीं पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग जा नहीं सकते, मैं वैसे नहीं जा सकता, तो फिर तो कुछ रास्ता बचे ही नहीं, चलो यहीं बैठ के वही काम करते हैं जो पहले सोचा था, बैठ के अनशन करते हैं, मरणांत उपवास। तो कई बार होता है किसी किसी के दिमाग में एक जो चाबी होती है वहीं पर अटक जाती है की जगह पे। एनीवे, नहि अकृत्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः तत्र अपि गत्वा प्राणानां न पश्यामि परिरक्षणम्। बुद्धिमान वानराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वही बात बोल रहे हैं अंगद, कि वापस गए, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो ठीक है वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके तो वो हमको छोड़ेगा नहीं सुग्रीव, तो इसलिए यहीं पे रुक जाते हैं। स हि प्रसादे च अत्यर्थम कोपे च हरिः ईश्वरः अतीत्य तस्य संदेशम विनाशो गमने भवेत। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं।
वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। आप समझ रहे हो, सुग्रीव के बारे में बोल रहे हैं। वो कृपा भी कर सकते हैं और दंड भी दे सकते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है। वो माना कि वो हम पे कृपा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया है, 1 महीने के अंदर हम वापस नहीं जा रहे, तो पक्का हमारा वो विनाश कर देंगे। अंदर तक इनके बात ये घुसी हुई है। देखो, कहीं हद तक ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या आप ये कहो कि उस लीडर का जो लीडर है, उस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है, पता है ये जो सारी बातें जो बोल रहे हैं ना अंगद, एक तरह से ये रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी है इनका। लेकिन अभी क्या है कि वो थोड़ा सा कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोच रहे। अब उनको एक ही चीज दिख रही है कि और कुछ नहीं तो चलो प्राण ही त्याग देते हैं। यहाँ से हम एक चीज ये सीख सकते हैं, अंगद से एक चीज सीख सकते हैं कि आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कि अगर वो चीज मतलब जो डेडलाइन है वो सब निकल भी गई, तो उसके बाद एटलीस्ट दिमाग में इतना रहना चाहिए, फियर या इतना रहना चाहिए कि हाँ मैंने डेडलाइन निकाल दी। कई बार कुछ लोग होते हैं वो उस चीज को इतना, वो ऐसे इतना भाव नहीं देते जो डेडलाइंस को, या फिर उन्होंने जो कमिट किया है उस चीज को। ये चीजें गलतियां हो जाती हैं, हम लोगों से भी होती हैं कई बार। आप भक्तों से भी हो चुकी होंगी इस तरह की चीजें, कि आपने किसी को प्रॉमिस किया कि 2 घंटे में काम करके दे दूंगा, लेकिन 2 घंटे में नहीं हुआ, है ना। तो उस तरह का ये कुछ कुछ इनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी है। तो हमको अंगद को नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए कि क्या यार ये तो हमेशा सुसाइड की बात कर रहे हैं। नहीं, ये एक लीडर का रोल भी निभा रहे हैं। तत्तथा हि यस्य कार्यस्य न भवति अन्यथा गतिः तद्भवानेव दृष्ट अर्थः संचितयितुम् अर्हति। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। अब ये बोलते हैं, अंगद बोल रहे हैं, पहले तो उन्होंने वो बता दिया कि अब तो कुछ और ऑप्शन बचा नहीं, तो यहाँ पे ही हम लोग प्राण त्याग सकते हैं। लेकिन अब इनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी पीछे की ये वाली बातें भी है ना, थोड़ा सा संपाति ने मोटिवेट किया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि भाई लक्ष्य सामने है, गारंटी है सीता जी वहां पर है। पहले तो पता ही नहीं था कि सीता जी हैं भी है नहीं वहां पे। तो थोड़ा सा अब ये पॉजिटिव भी हैं। फिर ये इनसे ही बोलते हैं जामवान से कि भाई आप तो बहुत ही अनुभवी हैं, सबसे ज्यादा वृद्ध हैं, इतना अच्छा सारा एक्सपीरियंस है आपको, तो आप ही बता दो जो ऐसा रास्ता जिससे कि हम सीता जी के दर्शन कर पाए, जो हमारा जो कार्य है सीता जी का दर्शन करके उनकी खैर खबर लेके आना, वो हम कर पाए, ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए आप। देखो, इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। अभी जामवान ने ही मना किया था इनको कि तुम मत जाओ, है ना। तो ये जो यहाँ पे बोले ना, क्योंकि आपको तो सब बातों का अनुभव है, आप ही हमको बता दीजिए। मतलब एक तरह से इसको हल्का सा टोंट टाइप का भी बोल सकते हैं कि अंगद ना जामवान से बोल रहे हैं कि भाई मुझको तो रुकवा रहे हो, आप ही कोई सोल्यूशन बता दो ना। तो ये कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग भी इस तरह से प्यार से कई बार टोंट मारते हैं अपने फ्रेंड्स को, या अपने कोई भाई बहन को ऐसे बोल देते हैं ना, हाँ तुम ही बताओ ना, ऐसे करके। तो ये उस तरह से भी बोल सकते हैं, हम उसको उस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है। सह अंगदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्लवगर्षभः जाम्बवान् उत्तमं वाक्यं प्रोवाच इदं ततो अंगदम्। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह उत्तम बात कही। तो उनकी बात को सुन के अंगद ने इनसे आंसर मांगा है, पॉसिबल सॉल्यूशन मांगा है। तो फिर अब जामवान उत्तर देना स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जामवान, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जामवान ऐसा नहीं है किसी की बात काट रहे हैं। वो इधर बात काट रहे हैं, इधर एक रास्ते को बंद कर रहे हैं, इधर एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरे ऑप्शन को भी बता रहे हैं। हमको भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब हम लोग की कई बार बिहेवियरल ट्रेनिंग कई बार होती है, तो उसमें ऐसे कहा जाता है, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि क्या आप ये काम कर सकते हो, या मतलब कोई सी भी चीज़ बोल रहा है, और आपको, आप उस चीज़ के लिए नो बोलना चाहते हो, आप मना करना चाहते हो कि नहीं मैं ये वाला कार्य नहीं करना,
मुझको। तो उसका सही तरीका, एक एक मैच्योर तरीका ये होता है कि आप पहले उसको मना करो कि भैया ये वाला कार्य सही नहीं है, या फिर मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता। लेकिन साथ की साथ आप उसको सोल्यूशन भी बता दो कि ठीक है, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है ना ये कर सकता है, आप उसके पास जा सकते हो। तो ये किसी को नो बोलने का, या किसी को रिजेक्ट करने का, किसी के आइडिया को रिजेक्ट करने का, ये एक बेटर तरीका होता है जो कि यहाँ पे जामवान कर रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। ओके। तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचित परिहास्यते, एष संचोदयामि एनम यह कार्यम साधयिष्यति। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ये इनको अंगद को बोलना है कि बेटा अंगद, चिंता की बात नहीं है, 1% भी ना आपका काम ऐसा नहीं है कि काम ना हो, आपका 100% काम होगा। क्योंकि अब मैं एक ऐसे वीर को प्रेरित करने वाला हूं जो इस कार्य को 100% कर देगा। आप सभी को पता है वो किस वीर की बात हो रही है। ओके, ये इस वाले चैप्टर का लास्ट श्लोक है। ततः प्रतीतं प्लवतां पर वरिष्ठम, एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम, संचोदयामास हरि प्रवीरो, हरि प्रवीरम हनुमंतमेवा। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, इसका अर्थ सुनिए। ऐसा कहकर जामवान क्या बोलते हैं कि एक मैं बहुत ही अच्छे वीर को इंस्पायर करने वाला हूँ, मोटिवेट करने वाला हूँ, तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। और ऐसा बोल के फिर वो क्या करते हैं, ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपति जाम्बवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। वो अपने आराम से मस्त बैठे हुए हैं एक जगह कोने में, हनुमान जी। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सारे के सारे वानर 10 गज, 10 योजन, 20 योजन, 50 योजन कर रहे हैं। वो अपना शांति से कोने में बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। तो अब ये जामवान इनको प्रेरित करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे हनुमान जी को, जो कि शांति से एक अलग कोने में बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये जो बात आई है ना, मौज से बैठे हुए थे, उनको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। और ये यहाँ पे चिंतित होके ये फिर से मरने की बात कर रहे हैं अंगद, ये लोग। तो स्कंद पुराण में, और हमारे कई सारे आचार्य भी इस चीज का बताते हैं, वहां पे ये चीज आती है कि ये ऐसे शांति से इतने आराम से कैसे बैठे हुए थे अलग। वहां पे आता है, हनुमान जी के दिमाग में एक बात चल रही है। आपको पता है कि जब वहां से दक्षिण की ओर टीम स्टार्ट हुई थी चलना, बाकी सारे लोग चले गए थे, दक्षिण वाली जब टीम जो थी, ये जब वहां से निकल ही रही थी, तो वहां पे हनुमान जी को राम भगवान ने अलग से बुला के हनुमान जी को एक रिंग दी थी, एक अंगूठी दी थी सीता जी के लिए, कि जब सीता जी मिलें आप उनको दे देना। इस टीम के लीडर थे अंगद। अंगद को नहीं बुलाया, वो हनुमान जी को बुला के उस अंगूठी को देते हैं। हनुमान जी के दिमाग में वही बात चल रही है कि भाई अंगूठी तो मुझको दी है, ठीक है, अब ये जो 10 10 योजन, 20 योजन कोई भी कर रहा है, क्योंकि राम भगवान ने मुझको अंगूठी दी है, यानी कि मैं ही सीता जी को अंगूठी दूंगा। अभी इन वानरों में से कोई वानर सपोज करो कूदने को तैयार हो भी जाता है, तो वो वानर को मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा। क्योंकि अंगूठी मुझे दी है, अंगूठी को मैं ही लेके जाऊंगा सीता जी के पास। इन वानरों में से कोई अगर हाँ कर देता है, 100 योजन कूदने को तैयार हो जाता है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। अगर सपोज करो कोई नहीं होता, तो भाई मुझको अकेले जाना होगा सीता जी के पास। क्यों? क्योंकि राम भगवान ने वो पर्सनल जिम्मेदारी मुझको दी है। हनुमान जी के दिमाग में ये चल रहा है, वो ये उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि या तो इन लोगों के साथ जाना है या अकेले जाना है। और इसलिए वो बिल्कुल, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि जाना तो है ही है मुझे। ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि हनुमान जी वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। ये वानर अभी उस बाकी के, और वो इस लेवल पे नहीं सोच रहे। हनुमान जी के दिमाग में है कि सीता जी के पास तो मुझको ही जाना है। और देखो ये होती है डिटर्मिनेशन, कि मतलब मुझको तो ये काम करना ही है। अगर सपोज करो किसी ने डिसाइड कर रखा है कि, सपोज करो किसी ने किया है कि मैं डेली एक माला भगवान के नाम की जप करूंगा, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, या राम भगवान का नाम हो गया, या कुछ कोई और इस तरह का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हो गया। तो किसी ने डिसाइड किया है कि मैं डेली
जो माला होती है, एक माला में 108 मोती होते हैं, मैं एक माला करूंगा इस मंत्र की। अब उसके बाद कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे आस पड़ोस वाले गाली दें, वो कुछ भी बोलें कि ये क्या पूजा पाठ में लग गए, कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे तो ये कार्य करना है। हनुमान जी भी यही कर रहे हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मुझे तो वहां पे जाना है। संपाति ने कंफर्म करके बता दिया है, मुझको तो जाना है। अभी आस पड़ोस वाले तुमको जो दिखे करो, मेरे साथ चलना चाहो चलना, नहीं चलने चाहो तो अकेले जाऊंगा। वैसे ही एक भक्त क्या करेगा, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो रामायण की कथा सुनूंगा या सुनूंगी। आप मेरे बगल में बैठ के आप भी सुनना चाहो तो सुन लो, नहीं सुनोगे तो अकेला बैठ के सुन लूंगा या अकेला बैठ के सुन लूंगी। समझ रहे हैं? यानी कि मैंने जो डिटरमाइन कर रखा है, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ सोच रखा है, मैं उस चीज को करूंगी या करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अगर हम इस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपनी भक्ति को भी करेंगे ना, हम भक्ति में भी आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में आता है, नहीं ये भगवत गीता में भी आता है वैसे, ये वाला जो मैं श्लोक बता रहा हूँ, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत स्वादनम, कि आनंद बढ़ता 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 जाता है अगर हम इस तरह से दृढ़ निश्चय वाली भक्ति करते हैं। ठीक है। ओके, तो ये वाला चैप्टर अपना यहीं पे खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 65। अभी हम लोग चैप्टर 66 करते हैं कि अब जामवान क्या बोलना स्टार्ट करते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को उनकी बायोग्राफी बताएंगे अभी। ये है चैप्टर 66। अनेकशतसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान समुदीक्ष एवं हनुमंतम अत अब्रवीत। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा। अब हनुमान जी, क्योंकि सारी की सारी जो वानर फोर्स है वो पूरी की पूरी बड़ी परेशान है, वो तो फिर दोबारा से अनशन करने की सोचने लग गए। तो ऐसे टाइम पे अब जामवान हनुमान जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीरवानर लोकस्य सर्वशास्त्रविदां वरम वर तूष्णीम एकांतम आश्रित्य हनुमन किम न जल्पसि। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। कई बार कोई शांति से बैठा होता है तो उसकी शांति सामने वाले से झिलती नहीं है। मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति खुश बैठा है एक ग्रुप में, बड़ा खुश है, बाकी के जो उसके दोस्त लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हद है यार, हम सारे के सारे परेशान बैठे हैं और ये अपना आराम से खुश घूम रहा है। तो लेकिन ऑब्वियसली जामवान की यहाँ पे ये इंटेंशन नहीं है। वो वो उनसे नॉर्मल पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ एकांत में चुपचाप क्यों बैठे हो, बोलते क्यों नहीं है कुछ। यहाँ से पता एक और चीज भी पता चलती है, वो पता चलती है ये, जो लोग सीरियस होते हैं ना भक्ति के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जॉब करियर किसी के भी प्रति, वो ज्यादा बकवास नहीं करते। कई बार कई लोग होते हैं ना, एक मुहावरा भी है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो उसमें यही होता है कि जो एक घड़ा जो होता है, अगर उसमें आधा भरा हुआ है तो उसको लेके जाओगे तो उसमें से पानी छलकता जाता है। लेकिन यही घड़ा अगर पूरा भरा हुआ है तो छलकने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो उसी तरीके से कोई व्यक्ति ज्यादा करने की अगर योग्य नहीं है ना, तो वो ज्यादा बकवास करता है, वो ज्यादा चिल्लाता है। लेकिन जिसके अंदर कैलिबर है, जो करने योग्य है, जो कर सकता है, वो कार्य को करेगा ना। वो बोलता नहीं है ज्यादा, वो काम को करता है। जैसे हनुमान जी शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कार्य को करने वाले हैं, ये मन में प्लान बना रहे हैं कि मुझे कैसे करना है वो कार्य। ठीक है। हनुमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मणयोश्च अपि तेजसा च बलेन च। हनुमन, तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। अब देखो, यहाँ पे ये जामवान इस वाले श्लोक से हनुमान जी को इंस्पायर और मोटिवेट करना चालू कर रहे हैं। बेसिकली वो जो जो कुछ बोलेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं।
एक्चुअली में हनुमान जी के पास वो सारी शक्तियां, वो सारी चीजें हैं, अब जो जो कुछ जामवान बोलने वाले हैं। ठीक है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि भैया आप सुग्रीव के समान पराक्रमी हो, और जो आपके अंदर तेज और बल है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के समान है। ओके, 9:30 भी बज गए। ठीक है, हम इस पूरे सेक्शन को, जिसमें जामवान ये जो हनुमान जी को उनकी शक्तियां बताते हैं, है ना, इसको हम लोग आज तो फ्राइडे, मंडे को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कुछ भक्त कह रहे हैं 2 मिनट और। आम, ठीक है, एक श्लोक और कर लेते हैं ना, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि हाँ भाई जामवान और कैसे कैसे इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड। ओके, तो इन्होंने दो कंपैरिजन कर दिए, राम लक्ष्मण जी का भी और सुग्रीव का भी। फिर उसके बाद अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत् गरुत्मान इव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंता नंदन गरुण जी हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। तो वहां पे तेज वाला जो उन्होंने कंपेयर कर दिया राम लक्ष्मण जी से, शक्ति वाला कंपेयर कर दिया सुग्रीव से, अब यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं कि आप इतने जो तीव्रगामी हो, आपकी जो स्पीड है वो गरुण जी के समान है। और हम सबको पता है गरुड़ जी किसके सवारी हैं, मतलब कौन गरुड़ जी के ऊपर सवार होता है, किसके व्हीकल हैं, भगवान श्री कृष्ण के, है ना। तो गरुड़ जी की स्पीड से आप उड़ सकते हो, भाग सकते हो, चल सकते हो, इतनी स्पीड है आपके अंदर। ठीक है। ओके, बाकी का मंडे को। थैंक यू। तो किसी का कुछ प्रश्न है? आई गेस किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज। तो हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन आने वाला है। इस सेक्शन से हम लोग भी सीख सकते हैं कि हम अगर किसी और को, जिसके अंदर कैपेसिटी है, अगर हमको उस व्यक्ति को इंस्पायर करना है, उसको मोटिवेट करना है, तो हम कैसे उसे मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को भी कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। बहुत कुछ सीखेंगे हम इस वाले बचे हुए चैप्टर से। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।